हेलो फ्रेंड, टुडे यू आर वेलकम माय टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम समझेंगे टू डिमेंशन एरे को। बेसिकली टू डिमेंशन एरे आर कॉल्ड 2D एरे बिकॉज इन विच डाटा आर स्टोर रो एंड कॉलम। मतलब कि जब हम डाटा को रो और कॉलम में स्टोर करते हैं तो उसे हम 2D एरे कहते हैं। तो इसमें हम टू सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। तो बिना किसी देरी के हम इसके कोड को टाइप करेंगे। कोड को टाइप करने के बाद हम इसके लॉजिक को समझेंगे। तो फर्स्ट हम 3 हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट इज इंक्लूड stdio.h, another is include conio.h। ओके, और जो इससे अगली होगी हैज डिफाइन मैक्स 100। ओके, अब इसको समझते हैं कि हमने जो ये 3 हेडर फाइल को डिक्लेयर किया इसकी वर्किंग क्या है। बेसिकली हैज इंक्लूड stdio.h का यूज हम printf और scanf फंक्शन का यूज करने के लिए करते हैं, क्योंकि इनके अंदर उसका प्री डिफाइन कोड डिक्लेयर किया गया है। और हैज इंक्लूड conio.h में clear scr, get ch एटसेट्रा फंक्शन का प्री डिफाइन कोड स्टोर किया गया है। और हैज डिफाइन मैक्स 100 बेसिकली एरे के लिए होता है। 100 का मतलब होता है कि एरे का मैक्सिमम साइज कितना होगा, 100 बाइट। ओके, अब हम आगे समझते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन एक मेन फंक्शन है जिसका यूज इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है और वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए होता है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे 4 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंट i, j, m, n। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे हम एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका यूज एरे के लिए होगा। तो वह होगा इंट a, हमारा क्या होगा मैक्स, मैक्स। ओके, मैक्स मतलब एक रो के लिए होगा ये, और ये कॉलम के लिए होगा। यहाँ पे हम क्लियर scr का यूज कर लेंगे। क्लियर scr का यूज करने के बाद अब हम यहाँ पे printf का यूज करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि आप एंटर करिए, क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ रो, कि आप एंटर करिए किसकी वैल्यू को, रो की वैल्यू को। ओके, अब यहाँ पे आप scanf करिए। scanf क्या करना, %d और उसके बाद m% का मतलब होता है कि हम किसी भी वैल्यू को किसी मेमोरी, पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसका यूज कर लेंगे, i का यूज कर लेंगे। ओके, अब हमारी जो m% आई है उसमें हमारे द्वारा जो कीवर्ड से, कीपैड से कोई भी वैल्यू को देंगे तो वह इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद printf, आप यहाँ पे क्या करिए, एंटर करिए, क्या, द वैल्यू ऑफ कॉलम, कि आप किसकी वैल्यू को एंटर करिए, कॉलम की। अब यहाँ पे scanf %d और m%j। बेसिकली यहाँ पे j में हम जो भी वैल्यू कीबोर्ड से रीड करवाएंगे वह m%j में स्टोर हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। तो बेसिकली फॉर हम m = 0, जब हमारा ये हमने वेरिएबल का यूज करेंगे, m वेरिएबल का यूज करेंगे जब हमारा m 0 होगा, फिर क्या होगा, और वह कंडीशन m < i होगा और m++ हो जाएगा। जब हमारा m 0 होगा और i से छोटा होगा तो वह उसमें एक ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक अगला लूप का यूज करेंगे। अगर हमारा n = 0 होगा, n <j होगा और n++ होगा तो हमारा लूप काम करता रहेगा। अब जब तक ये कंडीशन काम करती रहेगी, आपको फॉर लूप का तो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो हमारी पीछे वाली वीडियो में इसका फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप के कॉन्सेप्ट को हमने ब्रीफली में समझाया है, तो वहां से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो उसके बाद हम यहाँ पे scanf का यूज करेंगे। scanf के अंदर, scanf से पहले हम एक वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं जो हमें हेल्प करेगी वैल्यू को उठाने में। printf कि आप टाइप करिए, वह एरे की लोकेशन को भी देता रहेगा जहां पे हमारी वैल्यू स्टोर होती रहेगी। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे printf का यूज करेंगे। तो printf, यहाँ पे आप एंटर द
वैल्यू ऑफ एरे विच पोजीशन इज, जिसकी पोजीशन क्या है, परसेंटेज डी। ओके, परसेंटेज डी, इसमें हम थोड़ा सा स्पेस डाल लें ताकि हमें और क्लियरिटी आ जाए, हमारी क्लियरिटी बढ़ जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, m+1, m+1 का मतलब होगा कि जो हमारे m है वह 0 से स्टार्ट हो रहा है। m+1 करने से वह हमें 1 को शो करेगा फर्स्ट, फिर 2 को, फिर 3 को, और यहाँ पे n+1 मतलब कि वह हमें पहले बार ही एक फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। तो इस तरह से हमारा यह काम करता रहेगा। अब यहाँ पे हम स्कैनफ करवा लें, और परसेंटेज डी का मतलब होगा कि वह कीबोर्ड से इंटीजर वैल्यू को ही लेता रहेगा। अगर हम कैरेक्टर को टाइप करेंगे तो वह वहीं से ही प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, m%a, जिसका एक होगा मैक्स और अगला फिर मैक्स। ओके, अब यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी से जान चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। बेसिकली जो हमारा m% मैक्स, इसकी जगह हम मैक्स की जगह यहाँ पे हम m का यूज कर लें और यहाँ पे n का यूज कर लें। बेसिकली m और n 2 वेरिएबल थे जो कि हमने एरे में लगा दिए। एक m हमने रो के लिए यूज कर लिया, n हमने कॉलम के लिए यूज कर लिया। तो जब हमारा लूप चलेगा तो जब हम पहला जो हमारी इंडेक्सिंग होगी वह होगी 1 1, तो m1 होगा, n1 होगा, तो 1 1 में डाटा स्टोर हो जाएगा। फिर अगला 1 m1 रहेगा, अगला 2 जाएगा n, तो वहां पे डाटा स्टोर होता जाएगा। इसी तरह से हमारा एरे क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। अब हम फिर इसको एक बार से यहाँ पर क्या कर लें, इसको एक और क्लोज ब्रेसिस, एक और, क्योंकि अभी हम इसको इतना समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। तो Alt F9 का यूज कर लेंगे। एक एरर, बेसिकली स्कैनफ के अंदर हम क्या करेंगे, स्कैनफ के अंदर हम वैल्यू को टाइप करवाएंगे। तो Alt F9, फिर स्कैनफ कहाँ पे एरर है, यहीं पे स्कैनफ Alt F9, और एक और है, कहाँ पे यहाँ पे स्कैनफ। ओके, Alt F9। अब हमारा प्रोग्राम प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो जैसे कि हमने क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ रो, हमने रो की वैल्यू एंटर करवा दी। एंटर द वैल्यू ऑफ कॉलम, हमने 3x3 एरे डिक्लेयर कर दिया। अब आगे की आप एंटर करिए, जो एरे की पोजीशन है 1 1, मतलब पहले रो का पहला कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम, उसमें हम वैल्यू करवा दी 2, अगली में 3 33, अगली में 45, अगली में 75, अगली में 35, अगली में 20, अगली में 17, अगली में 56, अगले में 78। ओके, तो हमने जो वहां पे डिक्लेयर किया था कि जैसे कि m+1 m+n+1, तो जैसे कि हमारा एरे चला 0 से, हमने +1 कर दिया, उसमें एक ऐड हो गया। जैसे कि वह यहाँ पे 0 दिखाता फर्स्ट में, जहाँ पे हमने 20 लिखा है, उसके लेफ्ट साइड में 11 है, तो वह बेसिकली पोजीशन शो कर रहा है हमारे एरे की। ओके, हमारा यहाँ पे जो हमने एरे में डाटा को स्टोर किया है वह प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शो करवाएंगे आउटपुट में। ओके, हम चाहते हैं कि हमारा डाटा मेमोरी में तो स्टोर हो गया, अब वह क्या होए, वह हमें समझ आ जाए और हम दिखा सकें कि हमने डाटा कैसे अरेंज करवाया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे printf का यूज करा और हम लिख देंगे द एरे इज, ठीक है, जो हमारा एरे होगा वह क्या होगा। अब हम यहाँ पे लूप का यूज कर लेंगे फॉर i इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0, m लेसर देन i, m प्लस प्लस। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फिर हम यहाँ पे एक लूप का यूज करेंगे जो कि क्या होगा, फॉर n इज इक्वल टू 0, n लेसर देन j, n प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे हम फिर करली ब्रेसिस का यूज कर लेंगे और स्कैनफ फंक्शन का यूज कर लेंगे। प्रिंटफ का यूज करेंगे। प्रिंटफ का यूज क्यों करेंगे, ताकि हमें वैल्यू आउटपुट में शो होती रहे। अब यहाँ पे हम परसेंटेज डी का यूज कर लेंगे। परसेंटेज डी का यूज क्यों होता है, इंटीजर वैल्यू को रीड और या फिर शो करवाने के लिए। ओके,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विदाउट एम% का यूज होगा वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी के अंदर। हम यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे M और N, ठीक है। इतना हो गया, इसको कर देंगे बंद और यहाँ पे हम कर देंगे क्लोज ब्रेसेस का यूज और यहाँ पे प्रिंट F कर देंगे और /n का यूज करेंगे ताकि वह हमें वैल्यू के अंदर जब हमारा लूप फर्स्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वह उसके बीच में गैप को डाल दे। मतलब एक रो बन गई, अगली रो के लिए जो हमारा स्पेस चाहिए वो /n से डलेगा। ओके, बाकी हम जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर इसके कंप्लीट लॉजिक को समझेंगे। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे getch फंक्शन का यूज कर लेंगे जो कि हमें वैल्यू को आउटपुट करवाने के लिए यूज होता है। और यह रही हमारी क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इधर कर ले। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो चलाते हैं प्रोग्राम को, पहले कंपाइल करके देखते हैं प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्किंग। अब हम क्या करेंगे, इसको चला के देखते हैं, Alt F9। ओके, अब आप एंटर करिए रो को। हम एक मैट्रिक्स को बनाते हैं 3x3 की। हम इस एरे के माध्यम से, इस एरे के मीडियम से हम किसी भी एरे के साइज को वेरिएबल ही डिक्लेयर करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम के मीडियम से, माध्यम से हम किसी भी डायनेमिक एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, 3 एंटर द वैल्यू ऑफ पोजीशन, एंटर द वैल्यू ऑफ एरे विच पोजीशन इज 1 की जो एरे की पहली लोकेशन होगी वहां पे आप एंटर करिए एलिमेंट को। हमने पहले एंटर किया 40, अगले में 33, अगले में 56, अगले में 66, अगले में 39, अगले में 67, अगले में 56, अगले में 90, अगले में जो लास्ट है उसमें 100 कर दिया। ओके, अब हम इसको आउटपुट में देखते हैं कि क्या हमारा एरे प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं। तो देखिए जैसे कि द एरे इज, वहां पे 40, 33, 35 जो हमारी फर्स्ट कॉलम हो गई, 66, 39, 67 जो हमारी 2.1, 2.2 और 2.3 जो हमारे एरे की सेकंड रो होगी। और थर्ड रो में जो पहली लोकेशन है वहां पे हमने 56, अगली में 90 और अगली में 100। अब हम इस आउटपुट को थोड़ा अच्छे मैनर में दिखाते हैं /n और /t का यूज करके। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बेसिकली यहाँ पे हम कर देंगे /n का यूज, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम /t का यूज, ठीक है। ओके, अब हम प्रोग्राम को फिर चला के देखेंगे एक बार। हम यहाँ पे और ऊपर कहाँ पे, यहाँ पे पे भी /n का यूज कर लें ताकि वह हमें आउटपुट को एक सही प्रॉपर मैनर में दिखाता रहे। अब हम क्या करेंगे, फिर इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे और फिर अब इसको चला के देखते हैं। 3x3 एंटर कर दिए एलिमेंट, ओके। अब देखिए हमारी जो द एरे इज, एरे क्रिएट हो गया। पहले हमने जो फर्स्ट लोकेशन थी वहां पे 45, अगली में 74, अगली में 65, अगली में 345, अगली में 54, अगले में 65, अगली में 6, अगली में 6, 456 और अगले में 5। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज में 2 डिमेंशन एरे को बना सकते हैं। और जो हमने एरे क्रिएट किया है वह एक प्रकार से डायनेमिक एरे है। इसके माध्यम से हम 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे सारे एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम इसके लॉजिक को समझते हैं, फिर देखते हैं कि इसके हेल्प से हम क्या वेरिएबल किसी भी एरे के पोजीशन को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि 1D एरे, 2D एरे। ओके, तो पहले हम इसके कोड को टाइप करते हैं, समझते हैं। हमने 3 हेडर फाइल डिक्लेयर करी, हैश डिफाइन मैक्स का यूज हुआ, जो हमने ये मैक्सिमम एरे का साइज डिक्लेयर किया कि वह 100 होगा। क्लियर SCR का यूज किया। अब हमने क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ रो एंड
वह वैल्यू हमने इंटीजर के रूप में रीड करवाई और m%i में स्टोर करवाई। ओके, और प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ कॉलम, और हमने क्या करवाई, वह कीबोर्ड से रीड करवाई और इंटीजर वैल्यू को और जे में स्टोर कर दिया। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा चला के देखते हैं। देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ रो जो हमने करवाया, अगर हम यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर वैल्यू को चेक लें तो वह यहाँ से एग्जिट कर देगा प्रोग्राम को। देखो नहीं उठाई, एंटर द कॉलम इज, तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको देखते हैं, 2 2 प्रोग्राम प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने लूप लगाया। हमने क्या लूप लगाया कि पहले होगा जो हमारा रो के लिए जो हमने m का यूज करा और कॉलम के लिए n का। ओके, जब हमने रो के लिए करा तो पहले यह चला कहां से, 1 से, 1 चल गया। अब ये n हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये किससे, j से छोटा रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, हमारी एक रो क्रिएट हो जाएगी जो हमने रो ऐसे बनाएंगे। ओके, और फिर अगली रो के लिए फर्स्ट हमारा ये चल जाएगा जो इससे लेस होगा। ओके, सेकंड रो और फिर थर्ड रो, इसी की हेल्प से। ओके, अब इसके बाद प्रिंट एफ करवाया। प्रिंट एफ करवाने के बाद हम वहां पे शो करवा रहे थे कि जो एरे की पोजीशन होगी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, वो इस कोड की हेल्प से काम कर रहा था जो हमने यहाँ पे m0 m1 m+1 n+1 का यूज करा। उसके बाद हमने स्कैनएफ का यूज करा। स्कैनएफ जो हम कीबोर्ड से वैल्यू रीड करवाते रहे, वह a एक एरे का नाम है जो कि m हमारी रो है उसके अंदर स्टोर होती रहे और n कॉलम के अंदर स्टोर होती रहे। हमने यह पूरी दो लूप के अंदर जो ओपन करली ब्रेसेस लगाए उसको क्लोज कर दिया। जो हमारी स्टार्टिंग ओपन करली ब्रेसेस थी वो हमने लास्ट में क्लोज करेंगे उसको। हमने क्या किया, यहाँ तक समझा कि जो हमने वैल्यू रीड करवाई वो हमने एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दी। अब हमने क्या करना है, उसको एक्सेस करना है कि वह कैसे हमें शो होए आउटपुट में। तो हमने प्रिंट एफ करवाया। /n का यूज इसलिए करा ताकि वह हमें आउटपुट एक अच्छे मैनर में आ जाए, ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल रहे। फिर हमने लूप का यूज करा और इस लूप की हेल्प से वह वैसा ही लूप करा, काम वैसा ही कर रहा है जैसे हमने वैल्यू को स्टोर करने के लिए लूप का यूज करा। पर ये क्या काम करेगा, ये करेगा वैल्यू को किसी स्टोर लोकेशन से रीड करने के लिए। ओके, लूप काम हो गए। प्रिंट एफ करवाया हमने an जो एरे था उसकी n और m रो और n कॉलम को हमने क्या करवाया, प्रिंट करवाया। अब इसके बाद प्रिंट एफ /n का यूज करा। /n का यूज बेसिकली इसलिए होता है ताकि उनके बीच में एक सही स्पेस अगली लाइन में अच्छी तरह से हमें आउटपुट शो हो जाए। और गेट ch फंक्शन का यूज तो हमने इसलिए करा ताकि वह आउटपुट हमें डिस्प्ले हो जाए, ताकि यूजर को अंडरस्टैंडेबल रहे। और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम सी लैंग्वेज में 2 डिमेंशन एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इससे क्या 1D एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रो को कर दें क्या 1 और कॉलम को कर देंगे 1। ओके, अब देखते हैं, एंटर द 1 1। ओके, द एरे इज 23। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा रो 1 रहेगा और कॉलम बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर समझने के लिए एक और इसको कर देते हैं 5। एंटर द पोजीशन, एरे पोजीशन इज 1 1। यहाँ पे हमने 2 3 2 4 45 78 98। ओके, तो बेसिकली हम इस एरे से हम 2D एरे 1D एरे सभी प्रकार के एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं 2x2 का एरे भी, उसमें 2 एलिमेंट हो और 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो Alt Control Alt F9, 2 रो 2 कॉलम। ओके, 32 45 67 40 54 और 67। तो बेसिकली हम एरे के हेल्प से हम किसी भी
प्रकार के एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली थैंक यू, और आप हमारे टेक्निकल